रात के 2 बजे थे कि तभी अभी श्रुति ने आंखें खोली ही थी कि ये बालकनी का दरवाजा कौन खटखटा रहा है? श्रुति ने डरते डरते बालकनी का दरवाजा खोल दिया, पर बाहर कोई नहीं था। श्रुति को यह बात काफी अजीब लगी। वो भी बालकनी से इधर उधर देख ही रही थी कि उसकी नजर नीचे खड़ी एसयूवी पर गई, और न जाने क्यों वो उसे बस एक टक देखने लगी। और तभी कौन है? पीछे कोई नहीं था, और इससे पहले कि श्रुति कुछ समझ पाती, उसके फोन में किसी का मैसेज आया। मैसेज उसके पति सिद्धार्थ का था। नीचे आओ, गाड़ी के अंदर। हाँ? ये क्या मजाक है? कौन हो तुम? जल्दी आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। व्हाट नॉनसेंस। जब उस नंबर पर कॉल लगाने पर ठीक से आवाज नहीं आई तो श्रुति बिना कुछ सोचे समझे नीचे खड़ी एसयूवी के पास पहुंच गई, पर वहां कोई भी नहीं था। श्रुति अभी गाड़ी के सामने खड़ी होकर अंदर देख ही रही थी कि तभी उसे गाड़ी के शीशे में किसी आदमी का चेहरा दिखा। सिद्धार्थ? श्रुति पलटी तो उसके सामने उसका पति नहीं बल्कि घर का केयरटेकर खड़ा था। मेम साहब, आप यहां क्या कर रही हैं? वो भी इतनी रात को कहीं जा रही हैं क्या? अब नहीं, वो मुझे लगा कोई है। यहाँ कौन आएगा मेम साहब? वो भी इतनी रात को? हम तो कब से राउंड मार रहे हैं, हमको तो नहीं दिखा कोई। नहीं, वो एक्चुअली कोई था नहीं, बस मुझे लगा कि कोई है। मेम साहब, आप यहाँ पे सांप को ढूंढ रही थी क्या? क्या? अब ऐसा क्यों बोला आपने? क्योंकि आप पीछे पलटी तो आपने सांप का नाम लिया। मेम साहब, हाँ? आपको अपने आप को संभालना होगा, काहे कि ऐसे तो आपका मन कभी शांत नहीं रह पाएगा। साहब ने जिस तरह से गाड़ी में अपनी जान ली, उसका सदमा बर्दाश्त करना आसान नहीं है, हम जानते हैं, पर आपको संभालना होगा अपने आप को। मेम साहब, हाँ? जाइए घर में आराम कीजिए, बहुत रात हो गई है। अब हाँ, आप जाओ, मैं थोड़ी देर में चली जाऊंगी। पर मेम मैंने कहा ना मैं चली जाऊंगी, आप जाओ प्लीज। जी। अजीब है, अगर यहाँ कोई है ही नहीं तो मुझे वो मैसेजेस किसने भेजे थे? चेक करती हूँ, क्या पता कोई और भी टेक्स्ट आया हो। हाँ, अरे ये मैसेजेस कहाँ गए? और ये कॉल डिटेल्स भी गायब है, और मैंने तो कॉल लगाया था। तो फिर श्रुति अभी अपना फोन चेक ही कर रही थी कि उसे अचानक कुछ याद आया, और वो गाड़ी के अंदर जाकर बैठ गई। अंदर घुसते ही उसने गाड़ी का कंपार्टमेंट खोला